हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल मंत्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज ओम प्रकाश। आज फिर से आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ में एक नए यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने के लिए। जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये जो यूनिवर्सिटी है रशिया के टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत ही लो बजट में अवेलेबल है। एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही कम पैसे में आपके लिए अवेलेबल है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। आमतौर पे बोलचाल की भाषा में इसको फेफू बोलते हैं, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। आइए फटाफट इस यूनिवर्सिटी के कुछ क्विक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यदि मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं कि यूनिवर्सिटी कब बनी थी, तो मैं बता दूं आपको कि ये यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। ऑलमोस्ट 123 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1899 में किया गया था। तो इस तरह से देखें, काफ़ी वेल सेटल्ड, वेल एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है। यदि मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूं, ये जो यूनिवर्सिटी है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक फेडरल यूनिवर्सिटी है। आई एम श्योर आपको पता होगा कि रशिया में अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। बेसिकली 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एक तो फेडरल यूनिवर्सिटी होती हैं, जिसको सारी फंडिंग, सारे जो मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है। उसके बाद रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। उसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। सो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ अ फेडरल यूनिवर्सिटी, जिसकी सारी फंडिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत रशिया के जो फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत उसकी तरफ से की जाती है। तो फंडिंग वाइज इसमें कोई इशू नहीं है। बहुत ही वेल फंडेड, वेल मैनेज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और सारी जो वहाँ की जो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई होती है, जो फैकल्टी, जो करिकुलम होते हैं, वो फुल इंग्लिश मीडियम में होते हैं। यदि मैं जनरल मेडिसिन की बात करूँ, जो MBBS की जो प्रोग्राम है, जो इंडिया में MBBS की इक्विवेलेंट होता है, वो प्रोग्राम 2013 में चालू की गई थी और पूरी तरह से ये इंग्लिश मीडियम में है। तो इंटायर 6 ईयर प्रोग्राम इज़ इन इंग्लिश मीडियम। इस बारे में कोई डाउट, कोई एम्बिग्यूटी आप न रखें। जो इस यूनिवर्सिटी की एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जो यूनिवर्सिटी है वो रशिया के एक मोस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी में भी आता है। रशिया के जो नए जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स वाली यूनिवर्सिटी होती है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ वाली यूनिवर्सिटी होती है, ये उनमें से एक यूनिवर्सिटी है। इसकी जो लेबोरेटरीज़ हैं या फिर जो क्लासरूम्स हैं, जो इसके जो जो लाइब्रेरीज़ हैं और जो ओवरऑल फैसिलिटी है, पूरी तरह से डिजिटल यूनिवर्सिटी है। इस मामले में ये बहुत ही अच्छी बात है, जो आपकी एक मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से एक काफ़ी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। डिजिटल, फुली डिजिटल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो रशिया का एक एलीट प्रोग्राम है 5100। इस प्रोग्राम के अंतर्गत रशियन गवर्नमेंट का एक विजन होता है, एक प्लान होता है कि रशिया के जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है और उन यूनिवर्सिटीज़ को ये ग्लोबल लेवल पे टॉप 100 यूनिवर्सिटी में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसको वहाँ पे ले जाना चाहते हैं। सो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द 5100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ रशिया। इट मीन्स इस पे जो फोकस है, इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फंडिंग है, प्रिविलेजेस हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस रहता है। और रशियन गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये जो यूनिवर्सिटी है, जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, वो ग्लोबल लेवल पे टॉप 100 रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ जाएंगे। सो इस बात को आप ध्यान रखें। काफ़ी जो इस पर बहुत ही फोकस रहता है गवर्नमेंट का। यदि मैं आपकी इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करूँ, जो ग्लोबल रैंकिंग की बात करूं, या जो EECA रैंकिंग होती है, इमर्जिंग यूरोप एंड सेंट्रल एशिया की जो रैंकिंग होती है, उसके बारे में मैं बात करूं, तो क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग, जो कि एक जो मोस्ट प्रेस्टिजियस जो रैंकिंग इसको ग्लोबली माना जाता है, तो क्यूएस रैंकिंग की मैं बात करूँ, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूँ, तो करेंटली ये जो यूनिवर्सिटी है वो 493 रैंक पे है। ग्लोबल लेवल पे ये 493 टॉप 500 यूनिवर्सिटी में ये आता है। और यदि मैं इमर्जिंग यूरोप एंड सेंट्रल एशिया की मैं बात करूँ, EECA रैंकिंग की बात करूँ, तो क्यूएस के हिसाब से EECA रैंकिंग इसकी करेंटली 90 है। सो रैंकिंग वाइज देखेंगे काफ़ी बढ़िया रैंकिंग है। 493 से रशियन गवर्नमेंट इस यूनिवर्सिटी को टॉप 100 में लाना चाहती है। तो फोकस, जैसा मैंने बताया, फंडिंग काफ़ी इसकी साउंड है, काफ़ी अच्छी है। फोर्ब्स रैंकिंग की बात करूँ, यदि ये सब सारी जो रैंकिंग मैं बता रहा हूँ, ये आप वेबसाइट के यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, उससे आप कंफर्म कर सकते हैं। फोर्ब्स रैंकिंग एज वी स्पीक इस यूनिवर्सिटी की 29 ग्लोबल लेवल पे है। और यदि मैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो लोकेशन की मैं बात करूँ, ये जो रशिया के एक एक्सट्रीम इन बॉर्डर, जो कि जापान बॉर्डर पे आता है, उस में वहाँ पे एक शहर है व्लादिवोस्तोक।
वहाँ के व्लादिवोस्तोक सिटी में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ये जो सिटी है व्लादिवोस्तोक, वो मॉस्को से काफ़ी डिस्टेंस पे है। जैसा कि आपको पता है कि रशिया ओवरऑल काफ़ी बड़ी कंट्री है, बड़ा उसका जो है ना एरिया है, तो ये काफ़ी डिस्टेंस पे है। मॉस्को से ऑलमोस्ट 9000 किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो कभी कभी कैंडिडेट्स का, पेरेंट्स का और बच्चों की हमें कॉल्स आती हैं, वो पूछते हैं कि सर यहाँ कैसे पहुँचते हैं, जाने में बहुत प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इस पर मैं इसके हाउ टू रीच दिस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बात करूँगा। लेकिन पहले मैं बता दूँ कि ये जो व्लादिवोस्तोक सिटी, जैसा कि मैंने बताया कि वो एक जापान बॉर्डर पे एक्सट्रीम मेन पे यूरेशियन रीजन में पड़ता है। वहाँ पे है एक सी फेसिंग इसका कैंपस है, सी फेसिंग यूनिवर्सिटी है, तो बहुत ही खूबसूरत सी फेसिंग इसका कैंपस है। और जैसे मैंने बताया कि जापान बॉर्डर पे है। कैसे पहुँचना है यहाँ पे, इसके बारे में बात करूँ मैं आपसे, तो जनरली यहाँ पे पहुँचने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे रास्ते हो सकते हैं। अमूमन आमतौर पे जो बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं वो दिल्ली टू मॉस्को जाते हैं, मॉस्को के बाद फिर जहाँ भी यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे जाते हैं। बट व्लादिवोस्तोक जाने के लिए, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जाने के लिए जनरली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो दूसरे रूट को प्रेफर करते हैं, वाया मॉस्को नहीं जाते हैं। तो जो शॉर्टर रूट्स होती हैं वो आप दिल्ली टू टोक्यो जा सकते हैं, टोक्यो से कनेक्टिंग फ्लाइट लेके व्लादिवोस्तोक जा सकते हैं आप, या दिल्ली टू हांगकांग, हांगकांग टू व्लादिवोस्तोक जा सकते हैं, दिल्ली टू सियोल, और वहाँ से आप व्लादिवोस्तोक जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं वहाँ पे जाने के। बट जनरली मैं आपको बता दूँ कि इंडिया से, दिल्ली से आप मॉस्को जाते हैं, अराउंड 6, साढ़े 6, 7 घंटे का एक डिस्टेंस है, उसके बाद फ्लाइट डिस्टेंस है। उसके बाद में आप यदि मॉस्को से व्लादिवोस्तोक जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। सो द शॉर्टर वे, द बेटर वे, द बेटर रूट वुड बी फ्रॉम टोक्यो। तो ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो अराउंड 9 घंटे के आसपास जो है आप दिल्ली टू व्लादिवोस्तोक फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आप पहुँच सकते हैं। तो ऐसे वहाँ पे आप पहुँचा जा सकता है। आइए इस यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में हम बात कर लें। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो यूनिवर्सिटी है, इसकी जो कैंपस है सी फेसिंग है, समंदर के बगल में ये सिचुएटेड है, वहाँ पे लोकेटेड है। तो सी फेसिंग कैंपस होने के कारण दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी एज वेल इन रशिया। काफ़ी खूबसूरत कैंपस है। उसके जो क्लासरूम्स हैं, जो ओवरऑल जो हरियाली है या फिर जो ग्रीनरी हरियाली, जो हॉस्टल है वो बिल्कुल सी फेसिंग हॉस्टल्स होते हैं। सो बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सी फेसिंग कैंपस है। ट्रस्ट में गाइस, जब आप जाएंगे वहाँ पे, और खास करके इसका जो हॉस्टल है, आई टेल यू, ये किसी 3 स्टार 4 स्टार होटल से कम नहीं लगता है। तो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, खूबसूरत कैंपस है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज वाला ये हॉस्टल है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, और सारी जो अब इन फैसिलिटीज़ हैं यदि आप इसको देखें तो। यदि मैं इस यूनिवर्सिटी के फीस की बात करूँ कि क्या फीस है, तो करेंटली यदि आप इसको वेबसाइट पे देखेंगे तो जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के फ़ीस की जहाँ तक बात करें तो 2021 सेशन तक इसकी जो फ़ीस होती थी वो 2,95,000 रूबल पर ईयर एनुअल ट्यूशन फ़ी होती थी। लेकिन 2022 सेशन के में अब मई मंथ में 18 मई को यूनिवर्सिटी ने फ़ीस को अपवर्ड रिवाइज़ किया है, और अब जो इफेक्टिव फ़ीस है वो 3,90,000 रूबल पर ईयर होगी। यदि 3,90,000 रूबल को आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये अराउंड $6,000 पर ईयर एनुअल ट्यूशन फ़ी बैठेगा आपके लिए। वहीं लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हॉस्टल में एज सच कोई फ़ीस इंक्रीमेंट की बात नहीं कही गई है। तो हॉस्टल में अभी भी फ़ीस इसकी $500 के आसपास ही होगा। तो ऑल पुट टुगेदर यदि आप देखेंगे तो पूरे 6 साल की पढ़ाई के दौरान आपकी जो ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस और इन सारी बातों को मिला के जो आपकी जो टोटल पैकेज पड़ेगा, टोटल बजट जो होगा वो अराउंड 30-31 लाख के आसपास होगा आपका। रियली गुड, बहुत ही लो बजट में एक बेहतरीन टॉप क्लास खूबसूरत सा यूनिवर्सिटी है जहाँ की पढ़ाई की क्वालिटी रियली वर्ल्ड क्लास है और बहुत ही बेहतरीन है। आइए आगे हम बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में सीट कितनी है। सो यदि मैं जनरल मेडिसिन की प्रोग्राम, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि इस यूनिवर्सिटी में टोटल 100 सीटें हैं। तो सीट की फाइट यहाँ रहती है क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि काफ़ी डिमांड में यूनिवर्सिटी रहती है। तो इस यूनिवर्सिटी में यदि आपको जाना है तो जनरली इसकी जो एडमिशन प्रोसेस काफ़ी जल्दी चालू हो जाती है और सीटें चूँकि कम रहती हैं तो सीटें बहुत जल्दी फुल भी हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में यदि आपको इंटरेस्ट है तो आपको जल्दी से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे इंडिया में नीट हो रहा हो या फिर नीट जैसे क्लियर हुआ, रिजल्ट आने के पहले ही आप उसमें आप एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है।
मैं आपको बता दूं तो ऑफकोर्स नीट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और नीट क्वालिफाई होने के बाद में फिर वहाँ का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी देनी पड़ेगी, वो आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप ले पाएंगे। तो प्लीज़ स्टार्ट अर्ली इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू गो टू फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। ओवरऑल यदि मैं बताऊं कि कितने स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में करंटली, तो मे बी ऑल फैकल्टीज पुट टुगेदर जो इस यूनिवर्सिटी में अराउंड 25 to 26,000 स्टूडेंट्स के आसपास इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से अराउंड 3,500 के आसपास जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो कि नॉन रशियंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज। यहाँ से बच्चे आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज से बच्चे यहाँ पे आते हैं। इंडिया से भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। जनरल मेडिसिन की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 350 to 400 के आसपास मेडिसिन प्रोग्राम में इस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं इंडिया से। और यदि मैं आपको बात करूं कि स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो के बारे में बात करूं तो ये बहुत ही हेल्दी है। ओवरऑल जो है आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 6 स्टूडेंट पे वहाँ पे एक फैकल्टी है, तो काफ़ी फोकस्ड पढ़ाई होती है। स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो 6 है, विच इज़ क्वाइट हेल्दी, क्वाइट गुड आई वुड सी ओवरऑल। सो जैसा कि मैंने बताया कि लो बजट है, 24 लाख में पूरी पढ़ाई हो जाती है, इंग्लिश मीडियम में है। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करूं और जो इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स की यदि मैं बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी एक्टिव है। आई मीन ग्लोबल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ के साथ में इनके एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ के साथ में इनके कोलैबोरेशंस होते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो यदि आज की बात मैं करूँ तो ऑलमोस्ट 240 यूनिवर्सिटी ग्लोबल लेवल पे इनके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं और इनके साथ में कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन इनके साथ में चल रहे हैं। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी फ्रॉम आवर साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, आपको थोड़ी जल्दी शुरुआत करनी पड़ेगी। 2022 के लिए भी ऐसा नोटिफिकेशन तो आई नहीं है, बट आई थिंक यू विल हैव टू स्टार्ट अर्ली। आप वेबसाइट भी देखते रहें। यदि आपको किसी तरह की डाउट हो, किसी तरह की आपको इंक्वायरी हो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी या फिर MBBS ब्रॉड एडमिशन के बारे में, प्लीज़ गाइज don't hesitate, feel free to get on a call with us, and Medical Mantraj team would love to help you out in terms of sorting out any query, any question you might have about Far Eastern Federal University or for that matter any other universities abroad. So ये थी हमारी तरफ से। आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी इंक्वायरी हो, इन्फॉर्मेशन हो। फिर से बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और जो लोग मेडिकल मंत्रा के चैनल पे नए हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, सो दैट कि और के जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके और आपको आने वाले नए वीडियो से आपको उसकी इंटीमेशन मिल जाए, आप उसको देख के आप उससे बेनिफिटेड हो सकें। थैंक यू वंस अगेन, नमस्कार।